अजय जी, उन्होंने आज कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश दोषी अफसरों से भी वसूली की जाएगी अगर बदले की कार्रवाई के लिए बुलडोजर चलाया। बदले की कार्रवाई के लिए कोई बुलडोजर नहीं होगा, दोषी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं होगा। तो देखिए, एक लिटमस टेस्ट तो इस बुलडोजर वाली कार्रवाई का होगा उपचुनाव में भी। नहीं, निश्चित तौर पे हर चुनाव इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। 5 पे बीजेपी है, 5 पे सपा है ऑलरेडी पहले से। तो देखते हैं, ठीक है, जनादेश को हमें हमेशा तो हम सम्मान करते हैं। हम तो वो नहीं है कि ये कहने वाले कि चुनाव के बाद कि ईवीएम फर्जी था तो इसलिए धांधली हो गई, ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, ये कहने वाले तो हमसे दूसरी तरफ ही ना बैठे हुए हैं। अब मुझे ये लगता है कि अचानक मैंने सरकारी घरों से नलके और नल टोटी फोटी चोरी करने की बात कर दी, सुरेंद्र साजन जी को चुभ गया, लेकिन भाई वो तो सच्चाई है ना। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, ये तो लगातार इन्होंने कहा राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी। तो भाई आप लोग राष्ट्र विरोधी पार्टी हो क्या? राष्ट्रवादी पे तंज कस रहे हैं, ये लोग राष्ट्र विरोधी पार्टी है, पहले तय कर लें, ये राष्ट्रवादी नहीं है। मतलब अजीब हालत है भाई। यहाँ पे सिंपल बात हो रहा है कि संविधान कानून के सम्मत जो भी अवैध निर्माण होगा, जो भी अवैध कब्जा होगा, उसमें बुलडोजर चलेगा। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने किया, मत भूलिए। 1989 के बाद, 89 के बाद, 27 सालों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार जिसने सरकार बनाया है। इस उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया भी कहते हैं। वो इंडिया का सेंटीमेंट, पूरे भारत का सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट करता है। लगातार दूसरी बार सरकार बनाया, तो इसका क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ और उनके मॉडल पे यकीन है, इसमें कोई शक नहीं है। हम वो नहीं हैं जो लगातार हक मारी करते रहे दूसरे की। तेलंगाना में सरकार बनाई, 29,000 करोड़ का बजट था ST/SC के लिए, घटा के कर दिया उसको 1900 करोड़। एक आवाज़ नहीं निकली किसी पे। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाले और बाकी लोग की बात करने। अयोध्या में इनके सपा समाजवादी पार्टी के नेता ने एक दलित लड़की के साथ लगातार यौन शोषण किया, बलात्कार किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया, आवाज़ नहीं निकली। कन्नौज में नवाब यादव, इनके सपा के अधिकारी अतिकुर रहमान साहब को लीजिए, रेप करते रहे पिछड़े समाज की एक लड़की का। ये लोग कहते थे कि DNA जांच करवाइए। इनके समाजवादी पार्टी के अधिकारी कुशीनगर में हुआ क्या है, नकली नोट का प्रिंटिंग हुआ क्या है? इस देश में न्याय के इंतजार में कई लोग सालों साल इंतजार करते रहते हैं। तो इसीलिए जनता में भी एक तरह का संदेश गया कि ये बुलडोजर जस्टिस जो है, ये उन्हें क्या रास आने लगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस माफिया या फिर हम कहें अपराधियों का एक तरह के संरक्षण होता रहा, उन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई, क्या ये भी एक बड़ा कारण है? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज बुलडोजर जब चलता है और अवैध अतिक्रमण पर चलता है तो जनता उसे सही मानती, कहती है होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। एक बार मैं जल्दी से सुनाती हूँ क्या कह रही है जनता, एक बार सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद वापस आ रही। बिल्कुल सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि किसी को भी धर्म या फिर किसी जाति या फिर किसी भी चीज़ को देखकर नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज़ है, अमीर हो गरीब हो, कोई भी यदि गलत काम करेंगे तो उसके ऊपर बुलडोजर चलने चाहिए, और गलत काम कोई नहीं किया है तो उसके ऊपर एक आंच भी नहीं आना चाहिए। कोई भी हो, चाहे एक समान कानून, एक समान आदेश। हमारी राय तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो एकदम सही है। यही निर्णय जो है उचित है कि अवैध निर्माण करना ठीक नहीं है धर्म के आधार पर, चाहे वो मंदिर हो और चाहे मस्जिद हो। आप रूटीन में करो ना, इतने सारे अवैध कब्जे हो रखे हैं, मस्जिद भी, मंदिर भी, गिरजा भी, दूसरे भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। जो वो कह रहे हैं रूटीन में काम कर दीजिए, जो अवैध है सबको हटा दीजिए। जनता की बात सुन रहे थे आप, अतिकुर रहमान साहब, उन्होंने कहा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जो भी अवैध है हटाइए इन्हें। ये ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। और इसीलिए आज मैं आपको भी इस डिबेट के लिए बुलाया है कि जहां जहां पर मज़ारें अवैध रूप से बनी हुई हैं, मस्जिद अवैध रूप से बने हुए हैं, क्या हुआ है? अगर सोमनाथ में कार्रवाई हुई तो क्या वहां अवैध ढंग से नहीं बने हुए थे? अगर धारावी में कहा गया कि इस निर्माण को हटाइए तो क्या वहां अवैध रूप से नहीं बना हुआ था? उस पर यह कहना कि ये तो धर्म देखकर कार्रवाई कर रहे हैं, ये क्या सही है? सुचरिता जी, अजय आलोक जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने मुखौटे को वो बचा नहीं सके, आखिर उतर ही गया। उन्होंने अभी आपके शो पर यह कहा कि जो 75 साल से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने अपीसमेंट किया था मुसलमानों का, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अब
अपनी ही बात को रद्द करते हुए कि अवैध चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, आगे किसके ऊपर कि जिनको अपील किया गया है उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट भली भांति भाग गया और आज इनको फटकार लगाई है। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि आज की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बुलडोजर चलाने वाली रूलिंग है और ये योगी आदित्यनाथ की जुबान के ऊपर बुलडोजर है। अजय आलोक जी, आप बचा नहीं पाएंगे अपने आप को, आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने ही, अतीकुर रहमान साहब, फिर कोर्ट ने ही कहा कि काशी का सर्वे होना चाहिए, कोर्ट ने कहा मथुरा का सर्वे होना चाहिए, कोर्ट ने ही 3 तलाक इत्यादि पर बैन किया। तो क्या कोर्ट के फिर आप कोर्ट को राइट सही मानते हैं ना? मानते हैं ना कोर्ट का डिसीजन सही है? अब तो अपने हिसाब से नहीं तोलना शुरू कर देंगे, अब तो मानेंगे ना कि कोर्ट सही है, या फिर कहेंगे कि जहां आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन आता है वहां ठीक नहीं है, फिर तो मानेंगे ना कोर्ट ने सही कहा है। और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो अवैध निर्माण है वो हटाया जाएगा। तो इसका मतलब कि जो आपकी अवैध मस्जिदें हैं, जो अवैध मजारे हैं, वो हटाई जाएंगी। सुचरिता जी बात समझने वाली है कि जहां अगर आप सऊदीया में जहां मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई है, अगर वहां आप जाकर के देखेंगे तो वहां मजारे नहीं, और हमारे भारत के अंदर मजारे भरी पड़ी हैं, वहां कोई अवैध मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। हमारे भारत के अंदर मंदिर से ज्यादा आज मस्जिदें बन गई। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जहां भी मिल जाए वहां कब्जा कर लो, बना लो। वो सब पर है, पर वो हटकर सब पर है राज मिश्रा जी, वो सब पर है, वो किसी एक धर्म पर नहीं है। जहां पर गिरजाघर भी होंगे, मंदिर भी होंगे, मस्जिद भी होंगी, अवैध है तो हटाओ। कोर्ट ने कहा सरकारी जमीन पर नॉट अलाउड, कोई अगर नहीं चलेगा। कार्रवाई करेगा तो हिंदू उसको एक्सेप्ट करता है, सबको एक्सेप्ट करना होगा, इसमें चॉइस नहीं है। किसी हिंदू ने आकर के कहा कि हमारी मंदिरें छीनी जा रही हैं, आज तक कोई बयान दिखा? यही सवाल मैंने पूछा। मेरा सवाल में बात बहुत सीधी सी है और छोटी सी है कि इस पर हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। अवैध है तो हटाया जाएगा, अवैध है तो बुलडोजर वैध है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।